कांवड़ मेला तो सब देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी आपने उन लोगों को देखा है जिनकी वजह से लाखों कांवड़िए सुरक्षित अपने घर पहुंच रहे हैं? हर हर महादेव। सावन का महीना है, सड़कों पर केसरिया रंग दिखाई दे रहा है। वहीं कांवड़ियों का विशाल हुज्म है। कहीं डीजे की आवाज गूंज रही है, कहीं भोले के भक्त गंगा जल लेकर अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। हर तरफ आस्था है, हर तरफ उत्साह है, और अब शिवरात्रि भी आने वाली है। लाखों शिव भक्त अपने आराध्य भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए अपने अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हम इन तस्वीरों को तो देखते हैं, इन वीडियो को देखते हैं और कहते हैं वाह कितना भव्य कांवड़ मेला है। लेकिन क्या आपने कभी उस तस्वीर के पीछे की तस्वीर को देखने की कोशिश की है? क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी बड़ी भीड़, इतने लाखों श्रद्धालु, इतने किलोमीटर लंबा कांवड़ मार्ग और इतने बड़े आयोजन को सुरक्षित रखने के लिए कितने लोग दिन रात काम करते होंगे? कांवड़िया चलता रहता है, लेकिन उसके रास्ते की सुरक्षा कौन करता है? कांवड़िया आराम करता है, लेकिन उसकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी कब आराम करता है? कांवड़िया अपने परिवार के पास लौटने की तैयारी करता है, लेकिन वह पुलिसकर्मी वह कब अपने परिवार के पास जाएगा? यही कहानी है कांवड़ मेले के उस अदृश्य पहरे की, जिसे हम अक्सर देखते हुए भी देख नहीं पाते। कांवड़ मेला हमें कुछ दिनों का दिखाई देता है, लेकिन इसकी तैयारी सिर्फ कुछ दिनों की नहीं होती। एक इतना बड़ा धार्मिक आयोजन जहां लाखों श्रद्धालु सड़कों पर निकलते हैं, उसके लिए पुलिस और प्रशासन को पहले से ही तैयारी करनी पड़ती है। कहां से कांवड़िए आएंगे, कौन सा मार्ग इस्तेमाल करेंगे, कहां भीड़ ज्यादा हो सकती है, कहां पार्किंग होगी, कहां चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होगी, कहां कांवड़ शिविर लगाए जाएंगे, कहां बैरिकेडिंग की जरूरत होगी, कहां ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा, और अगर अचानक किसी स्थान पर भीड़ बढ़ जाए तो उसे नियंत्रित कैसे किया जाएगा? इन सभी सवालों पर पहले से काम किया जाता है। बैठकें होती हैं, रूट का निरीक्षण होता है, अधिकारियों के बीच समन्वय होता है, पुलिस बल की तैनाती की योजना बनती है, ट्रैफिक व्यवस्था बनाई जाती है, और सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसी व्यवस्था तैयार करने की कोशिश होती है जिसमें श्रद्धालु अपनी आस्था के साथ सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच सकें। और फिर वह दिन आता है, हरिद्वार और दूसरे प्रमुख गंगा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने लगती है। हाथ में कांवड़, कंधे पर गंगा जल, मुंह से बोल बम, और दूसरी तरफ सड़क के किनारे खड़ा एक पुलिसकर्मी। वह भीड़ को देख रहा है, किसी को रास्ता बता रहा है, किसी बुजुर्ग को सड़क पार करा रहा है, किसी बच्चे को उसके परिवार से मिलाने में मदद कर रहा है, किसी वाहन को रोक रहा है, किसी एम्बुलेंस के लिए रास्ता खाली करा रहा है, और लगातार भीड़ पर नजर रख रहा है। उसके लिए यह सिर्फ भीड़ नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, क्योंकि लाखों लोगों की सुरक्षा कुछ हजार पुलिसकर्मियों के कंधे पर होती है। हम अक्सर कहते हैं पुलिस की ड्यूटी है, लेकिन कभी सोचिए ड्यूटी वास्तव में होती कैसी है?
जब हम रात में अपने घर में सो रहे होते हैं, उस समय कोई पुलिसकर्मी सड़क पर खड़ा हो सकता है। जब बारिश हो रही होती है, वह बारिश में भी ड्यूटी कर रहा होता है। जब गर्मी होती है, वह धूप में खड़ा होता है। जब पैरों में दर्द होता है, फिर भी खड़ा रहता है, क्योंकि उसके सामने एक ही लक्ष्य होता है, मेरे क्षेत्र में आने वाला प्रत्येक श्रद्धालु सुरक्षित रहे। कई बार लगातार कई घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। समय पर खाना नहीं मिल पाता, कभी परिवार से बात करने का समय नहीं मिलता, कभी त्योहारों पर घर जाने का मौका नहीं मिलता, और सबसे बड़ी बात, जिस समय पूरा देश त्योहार मना रहा होता है, उस समय पुलिसकर्मी त्योहार की सुरक्षा में लगा होता है। एक पल के लिए उस पुलिसकर्मी की वर्दी से बाहर देखिए, वह भी किसी का बेटा है, किसी का पति है, किसी का पिता है, किसी का भाई है। उसके घर में भी सावन आता है, उसके बच्चे भी शिवरात्रि का इंतजार करते हैं। उसकी पत्नी भी चाहती होगी कि वह घर पर रहे, उसके माता पिता भी चाहते होंगे कि बेटा त्योहारों पर उसके साथ रहे, लेकिन वह घर पर नहीं है, वह सड़क पर है। क्यों? क्योंकि किसी और का परिवार सुरक्षित घर पहुंच सके, किसी और का बच्चा अपने माता पिता के साथ कांवड़ यात्रा पूरी कर सके, किसी और की आस्था में कोई बाधा ना आए। यही वर्दी की असली जिम्मेदारी है। लेकिन कांवड़ मेले की व्यवस्था केवल पुलिस के भरोसे नहीं चलती, इसके पीछे प्रशासन की पूरी टीम काम करती है। स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, सफाई कर्मचारी, बिजली विभाग, यातायात व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, फायर सर्विस और अनेक दूसरे कर्मचारी। सोचिए, इतने बड़े आयोजन में सफाई व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण होगी। लाखों लोग आएंगे, खाना खाएंगे, पानी पिएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन उनके पीछे सफाई करने वाले लोग वे लगातार काम करते रहेंगे। जब श्रद्धालु आगे बढ़ रहा होगा, तब कोई कर्मचारी पीछे से रास्ता साफ कर रहा होगा। जब कोई व्यक्ति घायल होगा, तो स्वास्थ्यकर्मी उसकी मदद के लिए तैयार होंगे। कहीं आग और आपात स्थिति पैदा हो तो फायर सर्विस तैयार रहेगी। यह एक पूरी व्यवस्था है और इस व्यवस्था का हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। कांवड़ मेले के दौरान सबसे बड़ी चुनौती में से एक होती है यातायात व्यवस्था। एक तरफ लाखों कांवड़िए पैदल चल रहे हैं, दूसरी तरफ आम नागरिक को भी अपने गंतव्य तक जाना है। हाईवे पर यातायात है, स्थानीय वाहन है, आपातकालीन वाहन है और कांवड़ यात्रा का अपना अलग मार्ग है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। कहां वाहन रोके जाएंगे, कहां डायवर्जन होगा, किस रास्ते से एम्बुलेंस जाएगी, किस रास्ते से स्थानीय लोगों को निकाला जाएगा, कहां पार्किंग होगी, इन सब का प्रबंधन करना आसान नहीं है। एक छोटी सी गलती और कई किलोमीटर लंबा जाम लगा सकती है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस का हर संकेत, हर बैरिकेड, हर निर्देश इस पूरी व्यवस्था का हिस्सा होता है। व्यवस्था कितनी भी अच्छी हो, भीड़ में कभी भी स्थिति बदल सकती है। अचानक बारिश हो सकती है, कहीं रास्ता अवरुद्ध हो सकता है, किसी कांवड़िए की तबीयत खराब हो सकती है, कोई बच्चा परिवार से बिछड़ सकता है, किसी जगह भीड़ अचानक बढ़ सकती है।
ऐसे समय में पुलिस और प्रशासन की असली परीक्षा होती है। उन्हें तुरंत निर्णय लेना पड़ता है, भीड़ को भी संभालना पड़ता है, लोगों को सुरक्षित रास्ता देना पड़ता है और सबसे जरूरी, घबराहट को फैसले से रोकना पड़ता है। क्योंकि भीड़ में सुरक्षा केवल बल से नहीं, समझदारी, धैर्य और बेहतर प्रबंधन से होती है। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे हैं, सड़क पर कांवड़ियों का जत्था अभी भी चल रहा है, दुकानें बंद हो चुकी हैं, अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे हैं, लेकिन सड़क किनारे एक पुलिसकर्मी अभी भी खड़ा है। उसकी आंखों में थकान है, पैरों में दर्द है, लेकिन ड्यूटी जारी है। तभी एक कांवड़िया उसके पास आता है और पूछता है, भाई साहब, आगे रास्ता किधर से है? पुलिसकर्मी मुस्कुराकर रास्ता बताता है। कांवड़िया आगे बढ़ जाता है। शायद वह कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, लेकिन उस पुलिसकर्मी की ड्यूटी वहीं जारी रहती है। यही है वर्दी के पीछे छिपी वह मेहनत जिसे कैमरा अक्सर नहीं दिखाता। कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति का पर्व है। यह आस्था का पर्व है, यह सेवा का पर्व है और इस यात्रा को सुरक्षित बनाने में योगदान देने वाला हर व्यक्ति सम्मान का हकदार है। कांवड़िया अपने कंधे पर कांवड़ लेकर चलता है और पुलिसकर्मी अपने कंधे पर जिम्मेदारी लेकर खड़ा रहता है। कांवड़िये के पैरों में छाले हो सकते हैं, पुलिसकर्मी के पैरों में भी दर्द होता है। कांवड़िया अपने भोले के लिए चलता है और पुलिसकर्मी लाखों भोले भक्तों की सुरक्षा के लिए खड़ा रहता है। दोनों की अपनी अपनी तपस्या है। तो अगली बार जब आप कांवड़ मेले की कोई खूबसूरत तस्वीर देखें, जब आप लाखों कांवड़ियों को एक साथ चलते देखें, जब आप हर हर महादेव की गूंज सुने, तो एक पल के लिए उन लोगों को भी याद कीजिए जो कैमरे के सामने नहीं हैं। वह पुलिसकर्मी जो घंटों सड़क पर खड़ा है, वह सफाई कर्मी जो लगातार रास्ता साफ कर रहा है, वह स्वास्थ्य कर्मी जो किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार है, वह प्रशासनिक कर्मचारी जो पर्दे के पीछे पूरी व्यवस्था को संभाल रहा है और वह हर व्यक्ति जो इस विशाल आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहा है। हम अक्सर कहते हैं हर हर महादेव, लेकिन आज एक बार उन लोगों के लिए भी कहिए जो महादेव के भक्तों की सुरक्षा में दिन रात खड़े हैं, उनके लिए जो अपने परिवार से दूर हैं, उनके लिए जिनकी नींद ड्यूटी के बीच कहीं खो गई है, उनके लिए जिनके पैरों में दर्द है लेकिन कदम अभी भी ड्यूटी पर हैं, उनके लिए जो खुद त्योहार नहीं मना पा रहे, ताकि हम अपना त्यौहार सुरक्षित मना सकें। कांवड़ यात्रा केवल आस्था की यात्रा नहीं है, यह सेवा, समर्पण, अनुशासन और व्यवस्था की भी परीक्षा है। इसलिए अगली बार जब कोई कांवड़िया सुरक्षित अपने घर पहुंचे तो सिर्फ भगवान शिव को धन्यवाद मत कहिए, उन तमाम लोगों को भी दिल से धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपके रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए अपना दिन रात लगा दिया। वर्दी में खड़े उन सभी कर्मवीरों को सत सत नमन। हर हर महादेव, बोल बम, जय हिंद, जय भारत।